नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे प्राचीन और बेहद शक्तिशाली ग्रंथ पर चर्चा करने वाले हैं जिसने सदियों से सनातन धर्म की नींव को मजबूत किया है। हम बात कर रहे हैं श्री राम चालीसा की। इसे सिर्फ एक प्रार्थना मत समझिए, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक जड़ों और आध्यात्मिक साधना का एक बहुत ही शानदार मास्टर मैप है। तो चलिए बिना देर किए एक विद्वान के नजरिए से इस महान परंपरा के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझते हैं। पाठ की शुरुआत ही इन बेहद खूबसूरत पंक्तियों से होती है। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुनी लीजिए प्रभु अरज हमारी। ये पंक्तियां तुरंत ही ये स्थापित कर देती हैं कि प्रभु श्री राम अपने भक्तों के परम हितैषी हैं, उनका कल्याण करने वाले हैं। एक तरह से इस ग्रंथ की गहराई में उतरने से पहले हम भी उसी दिव्य कृपा का आवाहन कर रहे हैं। तो आज के इस अध्ययन की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम श्री राम चालीसा के महत्व को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे देवी देवता प्रभु की स्तुति करते हैं। उसके बाद उनके ईश्वरीय गुणों पर बात करेंगे, फिर जानेंगे इसके आध्यात्मिक लाभों के बारे में, और अंत में देखेंगे दैनिक पाठ की एक बहुत ही सरल विधि, यानी ब्रह्मांडीय श्रद्धा से लेकर रोजमर्रा के व्यवहारिक कदमों तक हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। चलिए सीधे अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, श्री राम चालीसा का महत्व और राम नाम की असीम शक्ति। अब इस हिस्से में जो बात वास्तव में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये ग्रंथ राम नाम की व्यापकता को कैसे प्रमाणित करता है। राम नाम है अपरंपारा, चारिहु वेदन जाहि पुकारा। मतलब ये सीधे तौर पर दावा करता है कि चारों वेद भी श्री राम के नाम की असीम महिमा की गवाही देते हैं। हम यहाँ किसी सामान्य नाम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के उस मूल सार की बात कर रहे हैं जिसकी गूंज वैदिक काल से ही ब्रह्मांड में चली आ रही है। इसी के साथ हम अपने दूसरे विषय पर आते हैं, देवताओं द्वारा प्रभु की स्तुति, या कह लीजिए एक ब्रह्मांडीय पदानुक्रम। ये ब्रह्मांडीय पदानुक्रम सच में हैरान करने वाला है। ध्यान दीजिए, सर्वोच्च देवी देवता भी श्री राम की परम सत्ता के आगे शीश झुकाते हैं। भगवान शिव निरंतर अपने हृदय में उनका ध्यान करते हैं। ब्रह्मा और इंद्र जैसे देवता भी उनके विस्तार का पार नहीं पा सकते। देवी सरस्वती उनके गुणों का गान करती हैं। और जरा सोचिए, शेष नाग जी निरंतर राम नाम रटते हैं और उसी नाम के प्रभाव से पूरी पृथ्वी के इतने भारी बोझ को एक कोमल फूल की तरह अपने शीश पर उठाए हुए हैं। ये दिखाता है कि उनके नाम का असल ब्रह्मांडीय प्रभाव क्या है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि सनातन परंपरा में भगवान गणपति प्रथम पूज्य कैसे बने? इस ऐतिहासिक पाठ में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान गणपति ने श्री राम का नाम लिया था, और ठीक इसी वजह से वो पूरी देव मंडली में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता बन गए। ये श्री राम के नाम की सर्वोच्च महिमा का एक बेहद सटीक और गहरा प्रमाण है ना? आइए अब अपना ध्यान ईश्वरीय गुणों और अयोध्या के पवित्र दरबार की ओर ले चलते हैं। यहाँ हम समझेंगे उनके निकटतम साथियों की क्या आध्यात्मिक भूमिकाएं हैं। दूत तुम्हार वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहुम पुरजाना। यहाँ वीर हनुमान जी की भूमिका केवल एक परम भक्त तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें एक दूत यानी एक बेहद शक्तिशाली ब्रह्मांडीय राजदूत के रूप में समझाया गया है। वो एक ऐसा माध्यम है जिनका अपार प्रभाव तीनों लोकों में माना जाता है। वो असल में प्रभु की असीम कृपा को हम तक पहुंचाने वाले परम साधन हैं। और सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, ग्रंथ के अनुसार श्री राम के भाइयों के नाम भी हमें विशिष्ट आध्यात्मिक लाभ देते हैं। जो कोई भी भरत जी का नाम हृदय में बसा लेता है, वो जीवन के किसी भी युद्ध में कभी नहीं हारता। वही आज्ञाकारी लक्ष्मण जी हमेशा संतों और ऋषियों की रक्षा करते हैं, और शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण करने मात्र से ही आपके भीतर और बाहर के सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। तो ये केवल ऐतिहासिक पात्र नहीं रह जाते, बल्कि सफलता और सुरक्षा देने वाले जीवंत सूत्र बन जाते हैं। माता सीता की सर्वोच्च स्थिति का जो वर्णन यहाँ किया गया है वो तो और भी दिव्य है। उन्हें साक्षात महालक्ष्मी और भुवनेश्वरी का अवतार बताया गया है। 18 सिद्धियां और 9 निधियां, मतलब दुनिया की सभी सर्वोच्च शक्तियां और अपार खजाने उनके चरणों में वास करते हैं। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि समस्त भौतिक शक्तियां पूरी तरह से उनकी कृपा के ही अधीन हैं। इन ईश्वरीय गुणों को समझने के बाद अब हम उन फलों की बात करते हैं
जो इस सच्ची भक्ति से मिलते हैं, यानी इसके आध्यात्मिक लाभ। सच कहूं तो इस प्राचीन ग्रंथ के वादे बेहद विशाल हैं। चालीसा का नियमित पाठ हमारे हृदय में सच्चे ज्ञान को प्रकट करता है। ये जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र को, जिसे हम आवागमन कहते हैं, पूरी तरह मिटा देता है। ये मन की गहरी से गहरी इच्छाओं को पूरा करता है, जीवन के चारों फल प्रदान करता है और अंततः वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी सुनिश्चित करता है। और देखा जाए तो जन्म मरण के चक्र से यही अंतरिम मुक्ति तो सनातन साधना का सबसे मूल लक्ष्य है। ब्रह्मांडीय रहस्यों को इतनी गहराई से समझने के बाद अब हम अपने अंतिम और सबसे व्यावहारिक खंड में प्रवेश करते हैं, जो है दैनिक पाठ की सरल विधि। इस पाठ की विधि वास्तव में बहुत ही सुलभ है। पहला कदम है पूरे अनुशासन के साथ लगातार 7 दिनों तक पाठ करने का संकल्प लेना। दूसरा, अपने मन को पूरी तरह से प्रभु के चरणों में एकाग्र करना। तीसरा, पवित्र तुलसी दल और पुष्प अर्पित करना। और चौथा, अत्यंत सादा और विनम्र भोजन यानी साग पत्र का भोग लगाना। अब जरा सोचकर देखिए, एक तरफ इतने असीम और ब्रह्मांडीय लाभ हैं और दूसरी तरफ क्या चाहिए? मात्र एक तुलसी दल और सादा साग पत्र। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता में जटिलताओं की नहीं बल्कि सच्ची विनम्रता की जरूरत होती है। पाठ के अंत में ये दोहा आता है, 7 दिवस जो नेम कर पाठ करे चितलाए, हरिदास हरिकृपा से अवसी भक्ति को पाए। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कोई भी केवल 7 दिनों तक पूरी एकाग्रता और नियम से इसका पाठ करता है, उसे ईश्वर की अपार कृपा और सच्ची भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट, समयबद्ध और ऐतिहासिक वादा है। इस पूरे अध्ययन के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर सिर्फ अटूट विश्वास और पूजा में अर्पित किया गया एक साधारण सा पत्ता भी जीवन और मृत्यु के इस महान चक्र को जीत सकता है, तो हम अपने इस आधुनिक और भागदौड़ भरे जीवन में अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करने का चुनाव करेंगे? इस प्राचीन ज्ञान और भक्ति के ढांचे को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा और प्रेरक विचार है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।